हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक 2021 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो पिछले साल जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी में से ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप मिलाइएगा कितने क्वेश्चन जो है ना वैसे मतलब पीछे से ही पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है ना उसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं ना तो वो सभी क्वेश्चन बैंक को आप करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन की ओर, क्या कहते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेंगे तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, देखिए कहते हैं कि आई विल मीट हिम डॉट डॉट द वे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, तो क्या लगेगा कि ऑन, एट, बाय या फोर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑन। ऑन का प्रयोग होगा, कहते हैं कि आई विल मीट हिम ऑन द वे। अब आगे है कि ही लेवरियस हार्ड, ही हैज टू सर्वाइव, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंटेंस। यहाँ जो है ना कॉम्बिनेशंस चूज करने के लिए कहते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, ही इज लेवरिंग हार्ड एंड हार्ड टू सर्वाइव। देखिए, हम इसमें जो है ना आपको ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, सबको करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इसका आंसर बताते जाएंगे। आप लोग अपने रिकॉर्ड करके याद करेंगे और अपने कॉपी में भी बनाएंगे आपका कितना सही जा रहा है इसमें से। अब आगे है, तीसरा क्वेश्चन है कि आई डॉट डॉट टू ड्राइव डैट कार, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा यूज टू, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है ही सेड वेयर इज माई बाइसाइकिल, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसाइकिल वाज, ये बी इसका आंसर होगा। अब आगे है आर यू अवेयर डॉट डॉट द डेंजर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन पूछा गया है। प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट, बाय, ऑफ या ऑन। तो इसमें लगेगा, इसका आंसर होगा सी, ऑफ इसका प्रयोग होगा कि आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर। अब आगे है कि इफ़ यू डॉट डॉट आई विल हेल्प यू, तो क्या लगेगा, तो इसका आंसर होगा बी, विल कम लगेगा। अब आगे है नीरज रॉट दिस लेटर यस्टरडे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा, जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज यस्टरडे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे है कि व्हाई डॉट डॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सही आंसर चूज करना है। तो क्या होगा, तो इसके साथ लगेगा डिड नॉट, बी इसका आंसर होगा। मतलब व्हाई डिड नॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। अब आगे है कि आई विश आई डॉट डॉट ए मिनिस्टर, तो क्या होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा, तो इसमें वेयर का प्रयोग होगा, वेयर वर का प्रयोग होगा। इसका क्या, इसका आंसर होगा डी। अब आगे है ही सेड बी क्विट एंड लिस्टन टू मे वर्ड्स, चूज द मोस्ट सुटेबल इनडायरेक्ट स्पीच। कहते हैं इनमें से कहते हैं कि सुटेबल इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। तो इसका जो है सुटेबल इनडायरेक्ट स्पीच होगा
ही अर्गेड देन टू बी क्विट एंड लिस्टेन टू हिज वर्ड्स, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि व्हाट आर यू डॉट डॉट अबाउट, तो क्या लगेगा, किसका प्रयोग होगा, तो इसमें जो है टॉकिंग का प्रयोग होगा, टॉकिंग का प्रयोग होगा। अब आगे है कि स्विच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रेमेंड, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडेड वर्ड, कहते हैं इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, तो इसका वर्ड मीनिंग होगा, इसका आंसर होगा बी, रिबुक। अब आगे है आई डॉट डॉट लाइक लिस्टनिंग क्लासिकल म्यूजिक, चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, सही आंसर चूज करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डू नॉट का प्रयोग होगा इसमें। अब आगे है कि आई डॉट डॉट माई एप्लीकेशंस यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो क्या होगा रिटेन या हैज रिटेन या रॉट या विल रॉट, तो इसमें होगा रॉट, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि देयर इज ए डॉट डॉट ओवर द गंगा, चूज द सुटेबल ऑप्शंस, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ब्रिज, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है आई सॉ टू क्रॉस डॉट डॉट पॉकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट, तो क्या होगा चूज द सुटेबल ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन मतलब इसमें क्या प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, तो इसमें जो है ना प्लेफुली, सी इसका आंसर होगा, इसका प्रयोग होगा। अब आगे है ही इज डॉट डॉट ऑफ मी, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर इसमें प्रयोग होगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा जेलियस। अब आगे है कि डिलाइट डॉट डॉट अवे, क्या होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा, डिलाइट डॉट डॉट अवे, तो इसमें जो है ना इसका आंसर ए होगा। अब आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी आप हमें बताएंगे इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो इनमें से जो है ना ए सही है। अब आगे है कि ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हेयर इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस इसमें चूज करना है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है वन मैन्स ट्रस्ट इज अनदर मैन्स, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड को चूज करना है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि स्मॉल पॉट हैज बीन एडिक्टेड डॉट डॉट इंडिया, तो क्या होगा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें चूज करना है, तो इसका आंसर होगा बी, फ्रॉम का प्रयोग होगा, इसमें क्या होगा फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब आगे है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो देखिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में क्या होगा, इसका अथी ए बी सी या डी, इसका आंसर होगा बी, बी सही है। अब आगे है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फ्रेग्रेंस, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स मतलब जल्दी आप हमें बताएंगे समानार्थी शब्द क्या होगा, ये जो दिया गया है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका समानार्थी शब्द होगा अरोमा, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है द सिनोनिम्स ऑफ एनियल इज, कहते हैं चूज द सुटेबल ऑप्शंस, कौन सा सुटेबल होगा इसके एनियल के लिए, तो एनियल के लिए क्या होगा,
इसका आंसर होगा डी, ईयरली। अब आगे है लेट ए डॉक्टर बी सेंड फॉर, चूज द एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो इसका आंसर होगा ए, सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव इज, एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है? उल्टा। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी और एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा? उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? अट्रैक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अट्रैक्टिव का उल्टा होगा रिपल्सिव, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि आई एम ट्राइड डॉट डॉट वेटिंग फॉर हिम, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो इसमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ। अब आगे है द मैन हो कैम डॉट डॉट वर्ल्ड नॉट गेट सीट, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस, सुटेबल ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, लास्ट। अब आगे है चूज द ऑड वन, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी होगा, केटल। दिस इज ए किलो डॉट डॉट राइस फॉर यू, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, ऑफ का प्रयोग होगा यहाँ पे। अब कहते हैं व्हाई डू नॉट डॉट डॉट गो आउटसाइड, तो इसका आंसर होगा डी, यू होगा यहाँ पे, व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड। अब आगे है कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज सरले, तो चूज द बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आगे है कि I'd like डॉट डॉट स्विमिंग दिस आफ्टरनून, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस तो क्या होगा? इसका आंसर होगा टू गो। अब आगे है द रलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स वन हाउस डॉट डॉट ऑर्डर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो क्या होगा इसका? इसमें किसका प्रयोग होगा? तो इसमें जो है ना ऑन का प्रयोग होगा। अब आगे है वी हैव डन आवर जॉब डॉट डॉट, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? तो इसमें हैवंट वी, मतलब हैव नॉट वी का प्रयोग होगा, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है ही वांट्स सीमा डॉट डॉट द वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क होगा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, क्या होगा आप हमें बताएंगे? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। अब आगे है कि आई रीड द रामायण, चूज द सुटेबल परहैप्स चूज करना है। तो इसका आंसर होगा सी, नो एंड अगेन, नो एंड अगेन। अब आगे है कि यू विल गॉट द प्राइज डॉट डॉट यू डिजर्व इट, चूज द करेक्ट कंजक्शन चूज करना है। तो कंजक्शन इसका आंसर हो जाएगा ए, इफ का प्रयोग होगा यहाँ पे। आई डॉट डॉट इटेन, तो क्या होगा? आई डॉट डॉट इटेन, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, आई हैव इटेन। अब आगे है दे वेयर वाचिंग मी, दे वेयर वाचिंग मी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, आई वाज बिगेन वाच्ड। अब आगे है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चॉसन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अब आगे है विनीता डॉट डॉट नो द आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर?
इसमें डू नॉट का प्रयोग होगा, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर enemies, choose the correct antonyms of the underlined word। मतलब ये जो है ना एनेमीज का जो है ना अंटोनिम्स मतलब उल्टा, उसका क्या होगा, एनेमीज का उल्टा क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इनेमीज मतलब दुश्मन का उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा, फ्रेंड्स होगा ना, इसका आंसर होगा बी। या रिवल्स क्या होगा, बी या डी, इन दोनों में से आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे है कि द टीचर से रोज स्मेल स्वीट्स, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। नरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। अब आगे है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा सही वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कन्फेस, CONFESS, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है मिस इलिजा स्पीक्स डॉट डॉट चाइनीज, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन चूज करना है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, नो आर्टिकल्स। इनमें से कोई आर्टिकल्स प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो ए का, नहीं एन का, नहीं द का। चाइनीज, चाइनीज के आगे कोई मतलब किसी भी देश के आगे कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, चाइनीज है ना यहाँ पे। अब आगे है द टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डॉट डॉट करेस्ट्री इन स्टूडेंट्स, तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रिएटर, ये इसका आंसर होगा क्रिएटर्स। कैन द डीप हियर, कैन द डीप हियर, तो इसका आंसर क्या, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस चूज करना है, नकारात्मक वाला चूज करना है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा द डीप कैन हेयर, डी इसका आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब इसमें 50 और बचा हुआ है, आपको ये वीडियो और अंत तक देखना है। हो सकता है कि अभी तक आपने जो बनाए होंगे उसमें आपको जितना भी सही हुआ उससे तो आपको अनुमान लग गया होगा, लेकिन अब जो है ना, अब आपके बुक से पूछा जाएगा, जितना भी अगर आप आएगा क्वेश्चन वो आपके बुक से पूछा जाएगा। तो अगर आप बुक को भी अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छे मार्क उठा सकते हैं। देखिए कोई बात नहीं, अगर आपको ग्रामर नहीं आता है फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करते हैं, दोहरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको इसमें 60 अगर ग्रामर से पूछा जा रहा है तो 40 आपको बुक से भी पूछेगा, इसलिए आपको नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना है और लगन से अभी से मेहनत करना है। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आगे क्या है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डॉट डॉट दिज कंडीशंस, तो क्या होगा, इसमें से किसका प्रयोग होगा, तो इसमें जो है अंडर का प्रयोग होगा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को मतलब गलत सेंटेंस को चूज करना है। इनमें से कौन गलत सेंटेंस है, ए बी सी या डी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है द पिक्चर डॉट डॉट ऑन द वॉल, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो क्या होगा, इसका इसमें किसका प्रयोग होगा, ए बी सी या डी, तो वाज हंग्स ये होगा, वाज, डी इसका आंसर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो क्या होगा, इस इनमें से कौन सही वर्ड लिखा गया है, वर्ड मीनिंग लिखा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोसेस, PROCC, प्रोस्ड, ये इसका सी आंसर होगा। अब आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमको चूज करना है, कौन सा जो है ना वाक्य इसमें सही है। तो इनमें ये सही है, हिज ब्रीड इन ब्यूटी इज ब्यूटीफुल, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है ही वाज एस्यूज्ड ऑफ। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ABC, द, इसमें 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 सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि ही हैज रीड डॉट डॉट वेदास। तो क्या लगेगा, वेदास से पहले क्या लगेगा, तो इसमें जो है ना द का प्रयोग होगा, वेदास, द वेदास लगेगा। अब आगे है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होगा, सही वर्ड को चूज करना है। तो इसमें से ABC या D इसका आंसर होगा, रिमेन्स। अब आगे है कि रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस से फिर पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द रूम वॉज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है ए प्लेस फॉर लॉजर एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वेटिंग रूम कहा जाता है, 20 का आंसर होगा। अब क्या है देखिए, अब 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछा गया है। अब जो है आपके मतलब इंग्लिश बुक से पूछा गया है। अब जो 40 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, ये आपके बुक से पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सही हो। अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल डॉट डॉट डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, एनिमल्स। अब आगे है डॉट डॉट वर्स सर्टिफिकेट सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, आवर, ए इसका आंसर होगा एंसेस्टर्स। अब आगे है कि आई एश्योर्ड टू सेव फायर। तो क्या होगा इसका आंसर, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है ना फायनहाइम, अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा फायनहाइम। अब आगे है वाल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन, कहाँ का, तो क्या होगा किसमें, तो इसका आंसर क्या होगा ए, द सिविल वार में, गृह युद्ध में उन्होंने नर्स का काम किया था। अब आगे क्या है, कॉम में बिलीव्ड इज रिटेन बाय, किसने लिखा, कॉम बिलीव माई बिलीव्ड, ये जो है ना इसको पर्ल एस बक जी ने लिखा है, 20 आंसर होगा। इसका आंसर होगा पर्ल एस बक, ये इसका आंसर है। अब आगे है बट बिलीव डैट आई शैल मेक एक्सपीडिएट जर्नीज इज टेकन फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है ना आपको स्वीट्स लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, जॉन डॉन है। देखिए अगर आपने चैप्टर नेम और राइटर नेम का ट्रिक अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 12th इंग्लिश चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का एक बिल्कुल देहाती ट्रिक दिया गया है। आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसको देखने से ही आपको याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब आगे है कि हर सिक्स्थ एंड साउंड
ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़े रहिएगा ना, सिर्फ लाइन देखिए कितना कितना बार पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से दिया गया है। तो क्या होगा, ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन आपको द सोल्जर से दिया गया है। द सोल्जर, जिसको रपर्ट ब्रोक जी ने लिखे हैं। अब आगे है, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सेप्ट्स द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट लाइफ एग्जिट्स वैल्यू ऑफ लाइफ। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रिमिटिव, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, स्नेक्स वे वर सीन डॉट डॉट अमोंग डॉट डॉट माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बुक्स। अब आगे है कि हाउ वांट्स टू किल द स्नेक, कौन मारना चाहता था स्नेक को, तो द पोइट ने, इसका आंसर एक हुआ। अब आगे है, हाउ रॉट हाइपेरियन एंड मेन, किसने लिखा, तो ये जो लिखा है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बी, जॉन कीट्स। अब आगे है, हु इज डम्ब इन नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो चूज, देखिए इसमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा आपको डी, नाइटिंगेल, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, द पोइट इन स्नेक पिकेड ऑफ ए डॉट डॉट लॉन्ग चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा। अब आगे है, हो सिट्स एयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लावर इन ऑड टू ऑटम चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा गॉड्स, कद्दू, इसका सॉरी इसका क्या होगा, ओल्ड मैन्स, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, से वाई वर्ल्ड एग्जाम द डॉट डॉट एज सोन एज ही गॉट अप चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें, इसका आंसर होगा ए, गॉड्स मतलब कद्दू। अब आगे है, व्हेन आई सेंसरशिप imposed on press in a country like ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विथ द हार्ट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। तो क्या होगा इसमें, किसका प्रयोग होगा, तो इसका जो है ना, इसमें जो है देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग खुद इसको बताएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए। अब आगे है, लोमोब एंड डॉट डॉट एंड क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मेडवाज। तो क्या होगा, लेमोब और कौन लड़ाई कर रहे थे, तो लेमोब और नटालिया, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, द टाइप ऑफ गॉड्स डेट अपील्ड टू सेबाई वाज। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए बी सी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इवन एंड, इसका आंसर होगा सी। अब आगे है, ओल्ड इंग्लिश इज करेक्टर रिसेड बाय, तो क्या होगा ए बी सी या डी, तो इसका आंसर होगा बी। अब आगे है, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विथआउट द चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे है, द
18th सेंचुरी इज नॉन एज द, जो है ना 18वीं शताब्दी के नाम से, सेंचुरी मतलब शताब्दी के नाम से कौन जाना जाता है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है ओलाइवर गोल्ड स्मिथ emphasizes on the poverty of choose the correct options, ऑप्शन चूज करना है, सही ऑप्शंस को चूज करना है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑल्ड, क्या है इसका आंसर हो जाएगा विलेज लाइफ, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है द टेस्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए मिडिल इंग्लिश। अब आगे है लैंगलैंड एंड कौसर बिलोंग्ड टू द डॉट डॉट पीरियड। देखिए आपको जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम 20 नंबर जो है ना आपको इंग्लिश से पूछेगा, जैसे मॉडर्न हो गया और जितने भी इंग्लिश है मतलब उसके उससे आपसे पूछा जाएगा। अब आगे है हॉ रॉट ए पैसेज टू इंडिया, किसने लिखा, ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, जल्दी आप हमें बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ए इसका आंसर होगा हो राइट ए पैसेज ऑफ इंडिया, ए इसका आंसर होगा E.M. फॉरेस्टर। अब आगे है कि स्पेलिंग कलर इज यूज इन का प्रयोग किया जाता है किसमें, इसका आंसर हो जाएगा तुमको अमेरिकन इंग्लिश में। अब आगे है इंडिया रिमेन्स इमोवल एंड डेट इज हर, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोरी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट डॉट लीव्स, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बनाना, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है द डॉट डॉट एडवाइड बेंजर टू कीप हैंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर। अब आगे है ए ओमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी प्रेगनेंसी। अब आगे है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट्स मैकविटी इज एन या ए, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे है द सोल्जर इन द पोइम द सोल्जर इज डॉट डॉट द सोल्जर, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। अब आगे है कि आई परमिट टू स्पीक एट वेरी हार्ड इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है स्नेक चैप्टर से लिया गया है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि होवेयर रॉरे डॉट डॉट रॉरे इट बी, इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें एन इपिथेप का प्रयोग होगा, एन इपिथेप, ये बी डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशेंस द मोर अन क्या है, द मोर अनब्रिलेड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है ना
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नॉफ वाज रेटिंग एट द, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें बताएंगे। 98 का इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, गेट। अब आगे है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली टू कंट्रोल्ड बाय डॉट डॉट चिप फैक्टर्स, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। अब देखिए ये जो है ना अंतिमा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से, इसका आंसर आप लोग खुद हमको बताएंगे। तो क्या कहते हैं, वेंजी 100 चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो है ना करेक्ट आंसर को चूज करके आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएंगे और हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे उसको बनाने का। जहां आपको समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट में बताया करें। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।